सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग में हम फाइंड आउट करेंगे कि थर्ड पार्टी की ये 2025 क्या इंटेंशंस रहेंगी आपको लेके। ठीक है, इविल रहेंगी या थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी, ये हम कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी की एनर्जीज आने वाले समय में आपके लिए कैसे रहने वाली। ठीक है, क्या उसकी इंटेंशंस होगी, क्या वो करना चाहेगी, सब कुछ हम फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद मैं कुछ वीडियोस में लाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि दीदी थर्ड पार्टी कब जाएगी, थर्ड पार्टी का क्या सीन है, थर्ड पार्टी का हमारे पर्सन के साथ क्या सीन है, वो हमारे बारे में क्या सोचती है। ठीक है ना, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स में भी रिक्वेस्ट आ रही है और पर्सनल बेसिस पे भी बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, स्पेशली थर्ड पार्टी को लेके। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करते हैं कि थर्ड पार्टी की फिलहाल अभी करंट में आपके लिए ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। ठीक है, क्या वो आपके खिलाफ अभी भी कुछ कॉन्स्पिरेसीज करना चाहती है या करेगी आगे जाके, या मे बी कुछ इम्प्रूवमेंट है। जो भी होगा थर्ड पार्टी से रिलेटेड वो आज की रीडिंग में फाइंड आउट करेंगे और इससे रिलेटेड मैं आगे भी रीडिंग लाती रहूंगी। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट है रिगार्डिंग थर्ड पार्टी। जय माँ दुर्गा, जय महाकाली। एक सेकेंड गाइस। सो देखते हैं थर्ड पार्टी की ट्रू इंटेंशंस मेरे व्यूअर्स, मेरे कलेक्टिव्स को लेके क्या है। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, ग्रेटिट्यूड के लिए थैंक यू सो मच। पहला कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो थर्ड पार्टी हैं उनका अभी करंट में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या है करंट एनर्जीज। थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया 3 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक दी डेथ, और डेथ के नीचे 2 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। कार्ड्स देखिए गाइज, यहाँ पे फिलहाल मिक्स मैच एनर्जीज हैं। यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में तो मैं आपको बताऊं कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही है आपको लेके। लाइक पास्ट में ऐसा था कि थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा ईविल थी आपको लेके। ठीक है, उसने कसम ही खा रखी थी कि वो अपनी हरकतों से, अपनी मंशाओं से आपकी लाइफ को स्पॉइल करेगी, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करेगी, भड़काएगी और आपके पर्सन को आपसे दूर कर देगी। बट यहाँ पे कुछ केसेस में ना देखो, मून की एनर्जी है, तो मैं कहूँगी अगर कुछ केसेस में अगर मदर इन लॉ का इशू था, यहाँ पर भी मून की एनर्जी है। देखिए, ये भी मून का कार्ड है और पेज ऑफ सोर्ड्स भी मून की एनर्जी है। तो ज़्यादातर मैं यहाँ 50 to 60% मदर फिगर फीमेल, मदर इन लॉ, कोई बड़ी सिस्टर इन लॉ या माँ जैसी कोई, अगर ऐसी कोई थर्ड पार्टीज हैं तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ना कन्फ्यूजन कुछ हद तक दूर करके आपके साथ एक स्वीट जेस्चर करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कहीं ना इन्हीं की ही की हुई चीज़ें इन पे बैकफायर हो रही हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी की चीज़ें इन्हीं पर ही बैकफायर हो रही है और इनकी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज क्रिएट हो गए हैं या इनको मे बी कोई संकेत मिले हैं, कोई चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से ना, देखो यहाँ पर भी बैकफायर की एनर्जी है, सब चीज़ें उल्टी पड़ी हैं। ठीक है, ऐसी मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि जो इन्होंने आपके और आपके पर्सन के साथ करना चाहता, कहीं ना कहीं अब यूनिवर्स डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से वो चीज़ें आपके पर्सन इनके साथ करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को, देखो कुछ थर्ड पार्टीज ऐसी हैं जो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करें कि आपके पर्सन आपकी तरफ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों हैं, हम तो इनको अलग करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं जहाँ पे अगर थर्ड पार्टी भी कहीं थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल है या चीज़ों को अंडरस्टैंड करती है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को ये समझ आ चुका है कि मैं इन दोनों के बीच में, इन दोनों प्यार करने वालों को मैं अलग करके पाप कर रही हूँ या पाप कर रहा हूँ। कुछ थर्ड पार्टी को ये चीज़ समझ आ चुकी है कि आप लोग डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हो
और आप दोनों को अलग करने का उसको पाप बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये भुगत भी रही है। मे भी जो थर्ड पार्टी अगर मदर फिगर है या सिस्टर फिगर हैं, तो मे भी ये लोग अपनी लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशंस भोग रहे हैं। देख रहे हैं आप, ऐसी कुछ ब्लैकिश एनर्जीज भोग रहे हैं, घर में कलह कलेश हो रहे हैं, आपस में किसी की एक दूसरे से बन नहीं रही है, राइट। और अगर ये जैसे सिस्टर्स में है तो इनकी हस्बैंड के साथ इतना ज़्यादा बन नहीं रहा है, या अगर और भी कोई है रिश्तेदार कुछ भी, तो डेथ की भी एनर्जीज है। मतलब कि इन लोगों को भय हो रहा है कि इनकी ज़िंदगी में चीज़ों की डेथ ना हो जाए, इनकी ज़िंदगी में इनकी खुशियों की अबेंडेंस की डेथ ना हो जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं किसी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा भक्ति भाव वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। तो ये कहीं ना कहीं अभी की डेट में जो करंट एनर्जी मैं निकाल रही हूँ कि थर्ड पार्टी घबरा गई है कि आप जो स्पिरिचुअल हैं, जो पावर्स आपके आसपास हैं, कहीं वो थर्ड पार्टी की लाइफ में इस तरीके से सीन क्रिएट ना कर दें, जो कि कुछ होने की, या तो कुछ हुआ है इनके साथ ऐसा पास्ट में, रीसेंट पास्ट में, या इनको ये भय सता रहा है कि इनके साथ ऐसी कुछ बुरी चीजें हो ना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये चीज लग रही है कि हमने जो किया है कहीं वो बैकफायर ना हो जाए, ठीक है ना, दूसरे सेक्टर्स में हमें ही ना परेशानी हो जाए। जबकि ऐसी बात नहीं है कि इसकी इविलनेस कम हुई है, ये अभी भी सीक्रेटली आपको हमेशा स्टॉक करती है, आपके व्हाट्सएप, आपकी डीपी, आपके अपलोडिंग्स वगैरह, या आपकी कहीं ना कहीं बातें, कोई आपकी फैमिली में ऐसा कोई है जो इनको आपकी सारी बातें बताता है, तो कहीं ना कहीं ये अभी भी स्टॉक करती है, ये हर अपडेट आपका फॉलो करती है, रेगुलर आपको देखती है आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, नज़र इसने अभी भी बनाई हुई है। लेकिन कुछ हद तक मैं कहूं कि ये इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि इसको इसके कर्मों के दंड का या तो भय लग गया है, या कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो इसकी लाइफ में हुआ है कि इसको एक ये चीज का एहसास हो गया कि जो मैं कर रही हूँ वो कहीं मेरे पे ही बैकफायर ना हो, मेरे अपनों को ही मुझसे दूर ना कर दे और लाइफ में मेरी प्रॉब्लम्स ना क्रिएट कर दे। यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टीज जो मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ टाइप्स है या कोई रिश्तेदार है, तो ये आपकी तरफ एक अच्छा जेस्चर लेते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनको शायद अपनी करनी का या तो दंड मिल रहा है, या अपनी करनी का दंड मिलने का इनको भय लग रहा है। देखो, अगर इन्होंने गलत चीजें करी हैं तो कर्म तो इनको भोगना पड़ेगा, लेकिन अगर अब ये सुधरने की कोशिश कर रही हैं, सुधर रही हैं, बहुत ज्यादा इविल नहीं है आपके अगेंस्ट, तो कहीं ना कहीं फिर ईश्वर वो चीज भी देखता है, ठीक है। ठीक है, तो ये थी उनकी अभी फिलहाल जो थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज है, मैंने वो आपको बताई जो हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कुछ ऐसी थर्ड पार्टीज हैं जिनका अभी भी, एक एनर्जी तो मैंने बताई कि थोड़ा बहुत रिग्रेट हो रहा है और अपने स्टेप बैक ले रहे हैं, क्योंकि उनको अपने कर्मों का दंड मिल रहा है या दंड का भय लग रहा है। दोनों में से एक चीज है कि उनको ऐसा लग रहा है कि जो हमने इस पर्सन के साथ किया वो कहीं ना कहीं सूद समेत हमारे साथ ना हो जाए। तो इस चीज के डर की वजह से अब थर्ड पार्टी थोड़ा बहुत पीछे हट रही है, और आपके लाइफ में इतना ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस ना देने के बजाय अपने दूसरे सेक्टर्स में इंपॉर्टेंस दे रही है, मे बी स्पिरिचुअल हो रही है या दूसरे एरियाज को ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है। बट कुछ थर्ड पार्टीज हैं जो अभी भी आपकी लव लाइफ को देख के यहाँ पे जल भुन रही है, परेशान हो रही है, ठीक है। कुछ हैं थर्ड पार्टीज यहाँ पे 40%, ठीक है, जो अभी भी नहीं चाहती कि आप और आपके पर्सन एक हो जाएं, आपके पर्सन आपके पास ऐसा प्यार का प्याला लेके आए। अभी भी उनकी यही एनर्जीज है कि आपके पर्सन आपको ऐसे छोड़ के चले जाएं। थर्ड पार्टीज का ये तो इंटेंशन है अभी कुछ कि थोड़ा बहुत वो आपको आपके पर्सन से तो अलग करे ही करे, दूसरा आपकी ग्रोथ को भी थोड़ा बहुत रुकवा दे, और थोड़ा बहुत यहाँ पे पेंटिकल्स इश्यूज भी आपको क्रिएट हो जाए। एक सेकंड, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टीज अभी भी थोड़ी इविल हैं, और यहाँ पे दो डेथ की एनर्जी आ रही है। तो ये देखिए, 2 डेथ की एनर्जीज आ रही है कि थर्ड पार्टी ये 2 एनर्जीज आपकी लाइफ में चाहती हैं, ठीक है। एक बार हम इसको क्लैरिफाई कर देते हैं कि अभी भी थर्ड पार्टी किस चीज को आपकी जिंदगी में खत्म करना चाहती है, ठीक है, जो नहीं सुधरी है। कुछ की लाइफ में तो थर्ड पार्टी का सुधरना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसको उसके कर्मों की लाठी अब धीरे धीरे डिवाइन दे रहे हैं। तो अच्छा है अगर सुधर जाएगी, टाइम रहते सुधर जाएगी, तो थोड़ा बहुत अपना कर्मा भोग के
उसके बैलेंस हो जाएंगे कर्मास। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे थर्ड पार्टी चाहती है कि आप अपनी सक्सेस को लेके या आप अपने करियर को लेके, इन केस अगर लाइफ में कुछ कर रहे हैं, अर्निंग के लिए कुछ कर रहे हैं, पेंटिकल्स पैसों को लेके कुछ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वर्क हार्ड कर रहे हैं, तो इस चीज़ की डेथ हो जाए। ठीक है, आपको ये मैं उनका बोल रही हूँ जो इविल हैं अभी भी थर्ड पार्टीज, इनकी अभी भी ये मंशा है कि आप जिस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं उस मेहनत का फल आपको ना मिले। ठीक है, आपकी मेहनत, आपके पैसों की डेथ हो जाए, आपके फाइनेंशियल इश्यूज की डेथ हो जाए, इनकेस कोई प्रॉपर्टी है या कोई पैसे से संबंधित आप कुछ एक अबंडेंस भोग रहे हैं तो उसकी डेथ हो जाए। थर्ड पार्टी अभी भी आपके हाथ में पैसा नहीं बर्दाश्त कर पा रही। ये देखिए 4 ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है, ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि मे बी आप बेशक थोड़े बहुत कट ऑफ की एनर्जी में हैं, आप लोगों से चिड़े हुए हैं, सैड एनर्जी में हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ठोकरें बहुत मिली हैं और ऐसा लग रहा है कि अभी की फिलहाल में, हाल फिलहाल में आपके रिश्ते वापस से आपसे जुड़ना चाहते हैं, लोग आपको मान सम्मान दे रहे हैं, आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं। जहाँ पे पहले हर वक्त आपकी निंदा होती थी, आपकी डीफेमिंग की बातें होती थी, अब यहाँ पे ऐसा कुछ डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, मे बी आपकी लाइफ ऐसी कुछ मिरेक्युलस चेंज हुई है कि जिससे अब लोग आपके साथ रखना चाह रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज देना चाह रहे हैं, लेकिन आप अभी उस मोड में नहीं हैं। ठीक है, आप अभी भी अपने पास्ट को लेके थोड़ा बहुत सिंसेरली उनको सोचते हैं, अभी भी आपके मन से वो दुख नहीं निकला है कि लोगों ने मेरे साथ क्या किया था मेरे बैड फेस में। ठीक है, इस एनर्जी को कहीं ना कहीं आप अभी भी दिल में रख के बैठे हैं। मे बी आप अपने जीवन में आगे बढ़ गए हैं, आप बहुत अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ है, बट स्टिल अभी भी पास्ट का कुछ ट्रॉमा या कुछ बातें आपके दिल दिमाग पे छाई हुई हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। आपको देखिए यहाँ पे एक डिवाइनली कितना प्यार का प्याला यहाँ पे दिया जा रहा है, बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट प्याला। ओके, तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, लोग आपको नेम फेम दे रहे हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लोग आपको पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज की भी डेथ थर्ड पार्टी चाहती है। ठीक है, कि आपको लोग पूछ क्यों रहे हैं, इतना मान सम्मान क्यों दे रहे हैं, इस चीज की डेथ। कंफर्मेशन है कि यहाँ पे बहुत सी ऐसी डिवाइन सोल्स हैं जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, अच्छा अर्न कर रही हैं। ठीक है, मेंटेन रहती हैं, अपने आप को मेंटेनेंस में रखती हैं, अपनी पर्सनैलिटी को आपने बहुत ज़्यादा ग्रूम कर लिया है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए आपकी लाइफ में, आप खुश रहते हैं, जितना भी आपके पास है आप उसमें खुश रहते हैं, लोगों के साथ कट ऑफ करके भी आप अकेले बहुत ज़्यादा ऐसे हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, आपके घर के मेंबर्स आपके अकॉर्डिंग चलते हैं, सब कुछ धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहा है और न्यू बिगनिंग्स हैं। यहाँ पे आपके हाथ में तलवार दे रखी है कि आपने सबसे कट ऑफ करके एक अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लिया हुआ है, अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं। ये जो आपको फ्रीडम ईश्वर की तरफ से मिली है या आपके एक कड़क स्वभाव की वजह से मिली है, जो भी कहें, इस फ्रीडम को थर्ड पार्टी खत्म करना चाहती है। आपकी आज़ादी, इस तरह से खिलखिलाना, इस तरह से आपके आगे बढ़ना और आपके पास धन की कोई कमी ना होना, ये थर्ड पार्टी को रास नहीं आ रहा और थर्ड पार्टी इस चीज को खत्म करना चाहती है। तो यहाँ पे आज की रीडिंग में बता दूं कि 60 to 70% थर्ड पार्टीज तो थोड़ी सी सुधरने के ट्रैक पे आ गई हैं, क्योंकि उन्हें अपने कर्मों का डर लग रहा है, उन्हें ये चीज़ खाई जा रही है, या अगर उनके घर में थोड़ा बहुत कुछ परेशानी होती है या इश्यूज होते हैं तो उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनको उन्हीं के किए की सज़ा तो मिलनी शुरू नहीं होगी। ठीक है, तो इस डर से वो धीरे धीरे थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन की तरफ चल रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं और अपने कर्मों को बैलेंस कर रहे हैं, और पास्ट में जो इन्होंने बैड कर्मास किए हैं उसके लिए ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन 30 to 40% अभी भी थर्ड पार्टी काफ़ी ईविल आई है। ठीक है, ये अभी भी, मैंने एक चीज़ और नहीं बताई कि अभी भी ये ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व है और अभी भी आने वाले समय में भी कोई मारण क्रिया आप पे करवा सकती है। ठीक है, या आपके धन को रुकवाने के लिए, ग्रोथ को रुकवाने के लिए कोई ना कोई इविल स्पिरिचुअल अटैक करवा सकती है, या आपके ऊपर डेथ स्पेल भी करवा सकती है, और आपकी लव लाइफ को खत्म करने के लिए भी एक या आखिरी कोशिश कर सकती है। इतनी इविल अभी भी है थर्ड पार्टी, बहुत इविल है।
इस थर्ड पार्टी को जो 40% की उसमें आ रहे हैं रेशियो में, ऐसी थर्ड पार्टीज को अपने कर्मों का कोई डर नहीं लग रहा। ये सोच रहे हैं कि हम चाहे हमें जो भी सजा मिल जाए बट इसको हम खुश नहीं देख सकते, इसको हम चढ़ता नहीं देख सकते। इतनी ज्यादा जेलेसी और इतनी ज्यादा रिवेंजफुल इनकी वाइब्रेशंस हैं, तो ये कहाँ जाके भरेंगे। ठीक है, इनका कर्मा तो आपने खुद ही देख लिया, ये सब बैकफायर होगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जितना ये आपके हाथ में पैसा नहीं देखना चाहते उतने ही पैसों की मारा आने वाले समय में इनको पड़ने वाली है। और जो ये डेथ के एनर्जीज आपकी लाइफ में कर रहे हैं, आपके आगे तो सन ही सन है, बट ये एनर्जीज इनके लिए कहीं ना कहीं आने वाले समय में हावी ना हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी हमेशा के लिए आपसे मूव ऑन हो जाएगी अगर इसकी इतनी ही ईविल एनर्जीज रही तो आज की रीडिंग में जो भी एनर्जीज आई मैंने बताने की कोशिश करी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।